हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश राठौर और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर टेक्निकल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अग्नि के ऊपर, फायर के ऊपर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है। उससे हर बार एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई से भी एग्जाम में आते हैं। अगर ITI के सिलेबस में देखें तो एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बैठते ही हैं। साथ में अगर हम TO की बात करें तो TO के ऊपर भी बहुत सारे पूछे गए थे क्वेश्चन की पानी ए वाली क्लास की आग को बुझाने के लिए बी या C D को कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन TO के एग्ज़ाम में भी आए थे और प्लस ITI के एग्ज़ाम में तो आते ही रहते हैं। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। तो हम बात करेंगे अगर अग्नि किस प्रकार से लगती है। तो अग्नि लगने के लिए तीन चीज़ों का घटक का आवश्यक होता है। एक तो हम बात करेंगे ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन की मात्रा। अगर हम देखे जाए तो कोई सी भी चीज़ अगर देखे जाए तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलना प्रारंभ करती है। अगर हम ऑक्सीजन को हटा देंगे तो आग नहीं लगेगी। या ऑक्सीजन को हटा दिया या ऊष्मा को हटा दिया, हमारे पास ईंधन है, ऑक्सीजन है और उसको जलाने के लिए ऊष्मा है ना। मान लो हमारे पास माचिस लाइटर नहीं है तो उसके कारण भी हम क्या कर सकते हैं, आग को उत्पन्न नहीं कर सकते। हमारे पास ऊष्मा है, ऑक्सीजन है और ईंधन नहीं है तो भी आग हमारे पास उत्पन्न नहीं होगी। तो हमारे पास जो भी फार्मूला है उसको हम किस प्रकार से ऑक्सीजन को बंद करते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कार्यशाला में आग लगने के क्या क्या कारण होते हैं। तो कार्यशाला में जो वर्कशॉप जो हमारी रहती है उसमें क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिससे आग लगती है। तो जब नंबर 1 कारण है विद्युत शॉर्ट सर्किट। सबसे ज़्यादा रीज़न अगर हम देखे जाए तो सबसे ज़्यादा रीजन शॉर्ट सर्किट के द्वारा सबसे ज़्यादा आग लगती है। आपने देखा ही होगा, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि शॉर्ट सर्किट के कारण वो गोदाम में आग लग गई, वो वर्कशॉप में आग लग गई, वो लैब में आग लग गई, दुकानों में आग लग गई। यानी शॉर्ट सर्किट के द्वारा ऐसी आग लगती है कि वो धीरे से एकदम से ज्वाला पकड़ती है। और हमने देखा होगा कि बहुत सारे एक बार इस एक कोचिंग सेंटर में भी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। तो ये बहुत सारा रीज़न होता है जिसके कारण से आग लगती है। उसके बाद हम बात करें ज्वलनशील पदार्थ, जैसे हमारा मिट्टी का तेल होगा, डीजल, पेट्रोल, ऑयल जो भी हो गया है वो उनके कहीं पर रखा हुआ है और अगर उसके साथ में अगर किसी को ध्यान नहीं दिया और थोड़ी सी चिंगारी लग गई तो वहाँ पर भी आग लग सकती है। विस्फोटक पदार्थ की उपस्थिति, विस्फोटक पदार्थ की हम बात करें, जैसे अगर हम कुओं में बोरिंग करवाते हैं या फिर उसमें फिर जिलेटिन या कुछ विस्फोट के जो रखी रहती है, जैसे वहाँ पर हमारे एक और जगह कांड हुआ था उसमें भी वो विस्फोटक पदार्थ फूट गया था, तो वो भी आग लगने के कारण हो सकती है। ठीक है। सर्दियों के दिनों में जैसे ही सर्दियाँ लगती है हम हो सकता है कि हमारे हाथों को सेकने के लिए हम अग्नि को जलाते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, तो वो भी आग का एक कारण बन सकती है। बीड़ी सिगरेट सबसे ज़्यादा आग लगती है गर्मी के दिनों में। जो भी बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो वो कृपया ध्यान रखें क्योंकि हवा बहुत तेज़ गति से चलती है और थोड़ा सा भी आपका जो गुल गिरता है वो लंबे समय दूर जाकर किसी से टकराएगा और आग लग सकती है। क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर अभी देखे जाए तो 50 के लगभग आ चुका है, 40, 45, 42, 48 हो चुका है। तो वहाँ पर अब थोड़ी सी भी अंगारी चिंगारी लगेगी तो वहाँ पर आग ज़्यादा पैदा होगी। तो हमें अभी के समय में बहुत ध्यान रखना है। बीड़ी सिगरेट जो भी आप व्यक्ति पीता हो वो थोड़ा ज़रा इस प्रकार से देख ले कि आइट साइड सूखा हो तो वो थोड़ा अच्छे से बुझाए और ज़्यादा ही हीरोबाजी ना करे, गुल को इधर उधर ना फेंके तो ठीक रहेगा। ज्वलनशील पदार्थों के है ना, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनको रखने के जरूरी भी अच्छे होना चाहिए। जैसे हम बात करें कि हमारे पास मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर गैस की भट्टी लगी हो और यहीं पे हमने पेट्रोल डीजल और इसको रख दिया, ऐसा नहीं करना है। इन दोनों के गोदाम अलग अलग बना दीजिए तो वो ठीक रहेगा। तो इस प्रकार से हमको करना है। फिर हीट जनरेटर को, जो भी हमारे पास हीट जनरेट करने वाले साधन है उनको प्रॉपर टेम्परेचर है ना, उनका टेम्परेचर को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। जैसे हम प्रेशर कुकर की बात करें तो जैसे ही उसमें प्रेशर कुकर में गैस ज़्यादा बनती है कि उसको गैस को बाहर निकाल देता है। तो इसी प्रकार से हमारा हीट एक्सचेंजर जो हीट जनरेट कर रहे हैं उनके टेम्परेचर को भी मेंटेन किया जाए तो हमारे लिए ये सुरक्षा के ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ, है ना, आग कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कि आग कितने प्रकार की होती है। तो आग को 4 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, A, B और C, D में। ठीक है। तो हम बात करेंगे नंबर 1 की बात करें कि A क्लास की आग कौन सी होती है। तो A क्लास की आग वह आग होती है जिसको क्या होता है कि जिसमें जो आग किस में लगती है तो हम देखेंगे तो कागज़, लकड़ी और जो भी हमारे कपड़ा होते हैं उसमें जो आग लगती है उसको 1 क्लास की आग कहा जाता है। और ये आगों को क्या है बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी की बौछार से इसको आग को हम बुझा सकते हैं। सेकंड वाली हमारी होती है B क्लास की आग। ये वाली जो आग होती है ये कहाँ की होती है, मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में जो आग लगती है वो मिट्टी के तेल से इसमें लगती है। अब इस आग को बुझाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाले यंत्र का उपयोग करना चाहिए, है ना, CO2 या फिर वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर बाल्टी भरी रहती है, बाल्टी में रेत भरी रहती है तो आप उसको बुझा सकते हैं। हमेशा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी से लगने वाली आग को किससे बुझाया जा सकता है या पेट्रोल से लगने वाली आग को किससे बुझाया जा सकता है और ये कौन सी क्लास में आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। A वाली जो आग होती है वो लकड़ी, कपड़ा, कागज़ वाली आग होती है। B वाली देखे जाए तो हम मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल आदि वाले हो गए। C वाली आग जो देखे जाएगा तो LPG गैस, जो गैसों में आग लगती है वो हमारी ये होती है। ये वाली आग को संभाल पाना बहुत बड़ा टिपिकल होता है क्योंकि जो आग लगती है वो गैस की लाइनों में लगती है तो फटाफट विस्फोट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसको बिल्कुल
आपको बहुत ध्यानपूर्वक, और अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसा लग रहा है कि आग लगे तो आपको सायरन बजाना है और सभी को मजदूरों को बाहर निकालना है। इसको आग को बुझाने के लिए भी CO2 या हेलेन टाइप के रासायनिक झाग इसके ऊपर डाला जाता है। इस प्रकार से इस आग को कंट्रोल करना किया जा सकता है। जो गैस में आग लगती है उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। आपको मैं बता दूं, अगर गैस की अगर आप देख रहे हो तो बहुत मुश्किल होता है गैस को, क्योंकि गैस बहुत तेज़ी गति से आग को पकड़ती है। डी क्लास की आग बोले तो हम यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रिक उपकरण में आग जो लगती है उसको डी क्लास की आग कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपको सावधानी रखना पड़ती है कि इसमें अगर आप पानी अगर आपने डाल दिया तो यहाँ पर आग और तेज़ी से भड़केगी। तो ये ध्यान में आपको ज़रूर रखना है। CO2 या CTC प्रकार के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसका ही प्रयोग हम डी क्लास की एयर में करते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पर हमने ABCD आपको इसलिए यहाँ पर आग के बारे में बताया गया है कि इनको बुझाने के लिए जो जितने भी ट्रेनी है या जो भी आप वर्कर कंपनी में काम कर रहा हो उनको इस प्रकार की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा आपने देखा होगा कि हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर टंगे होते हैं, वहाँ पर आप कंपनी में भी जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, सिनेमा हॉल में जाओगे, हर जगह आपको फायर एक्सटिंग्विशर आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि हमको किस प्रकार की आग लगी है और उसको बुझाना है। मान लो कि पता चला कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक पैनल में आग लगी है और आप मान लो बाल्टी भर के ले गए और उस पर डाल दिए तो आग पूरी तरह से ज़्यादा फैल जाएगी। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो कंपनियों में तो मैक्सिमम जितने भी एम्प्लॉय है उस हर एक व्यक्ति को यह ज्ञान जरूर देना पड़ता है कि अचानक कभी भी आग लगे तो उसको ये पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में आग लगी है तो मुझे फायर एक्सटिंग्विशर जिस पर CTC लिखा होगा वो फायर एक्सटिंग्विशर ला के आग को बुझाना है। तो आप इसको इस प्रकार से भी डिज़ाइन किया जाता है, जैसे जहाँ पर पैनलों लगे रहते हैं वहाँ पर CTC फायर एक्सटिंग्विशर ही रखा जाएगा। जहाँ पर कपड़े या उसके गोदाम है वहाँ पर हमारा वाटर वाले फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको डिज़ाइन भी किया गया है। और इसकी सेफ्टी के लिए बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारी वर्कशॉप का आयोजन करते हैं और जिसके बारे में हर मंथ या 2 महीने या 6 महीने वर्कर को अवगत किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे कार्यशाला में हमको क्या क्या किस प्रकार की आग होती है तो आपको पता चल गया। ABCD 4 क्लास की आग हो गई। ए वाली जो आग हम बोलते हैं कपड़े, मिट्टी के तेल, है ना। A क्लास की आग बोलेंगे तो हम कागज़, लकड़ी और कपड़े से आग लगती है। A क्लास में डिवाइड क्या है। B वाली बोलेंगे तो हम हमारे मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में जो आग लगती है B। C वाली हम देखेंगे तो LPG गैस हो गया हमारा, जो गैसेस में आग लगती है उसको C में डिवाइड किया गया है। D वाली जो हम आग बोलते हैं वो हमारी D वाली क्लास में जो इलेक्ट्रिक पैनल में आग लगती है या इलेक्ट्रिक सर्किट में आग लगती है वो हमारी D क्लास में आती है। उसके बाद में हम बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर की। कार्यशाला में बहुत सी आग बुझाने के लिए क्या क्या लगाए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सी जगहों क्या लगाए जाते हैं। अग्निशामक जिसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर ये लगाए जाते हैं, जिसके द्वारा से क्या रहता है हाई प्रेशर से लिक्विड को जो जल रही है उसके ऊपर डाला जाता है यानी उसके ऊपर से क्या करते हैं एक परत चढ़ा जाती है जिससे कि ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है। और ऑक्सीजन का संपर्क जैसे ही टूटा कि वहाँ पर हमारी आग लगना बंद हो जाती है। मेन हमारा रीज़न यही है कि जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है, जो हमारे जो दहन हमारे पास, एक तो हमारा ईंधन हो गया, पास में हमारे पास ईंधन है, साथ में उष्मा है, उसके बीच में ऑक्सीजन है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो हमें क्या करना है, बीच में जैसे ही पानी आपने छोड़ा तो ऑक्सीजन की मात्रा जैसे ही ईंधन पे कम होगी कि आग लगना कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर हम आग को कंट्रोल में करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर की। हम बात करें तो टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो नंबर 1 होता है हमारा, है ना, वाटर फिल्टेड फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है नंबर 1 होता है वाटर फिल्टेड। जो एक्सटिंग्विशर में जिसमें वाटर फिल्टर होता है वो वाला होता है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। इसको किस आग में प्रयोग किया जाता है तो हमारी A क्लास की आग को इसलिए बुझाने का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या रहता है प्रेशर के साथ पानी भरा रहता है। जैसे आप लीवर को दबाओगे उसकी पाइप से पानी की बौछार फूटेगी। तो हमारे कागज़, कपड़ा और जो लकड़ी में आग लगी उसको हम इस प्रकार से फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर दूसरा नंबर का होता है हमारा फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या रहता है खनिज तेल, साबुन आदि के पदार्थों को वायुमंडल दाब के साथ जल के साथ मिश्रित भरा जाता है और लीवर दबा रहने पर यह झाग के रूप में पैदा होता है। इस टाइप का एक्सटिंग्विशर का प्रयोग हम क्या करते हैं, है ना, इस टाइप के एक्सटिंग्विशर को क्या पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए हम इस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं। या इस पर फिर हम क्या डाल देते हैं, हमारी रेत वाली मिट्टी भी डाल देते हैं। फिर ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें भी क्या रहता है D क्लास, जो हमारी अग्नि जो हमारी अग्नि शॉर्ट सर्किट से लगी है वहाँ पर हम ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि D क्लास की आग को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है ना। उसके बाद में हम ये भी आपको पूछा गया था कि फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते रहता है। उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड
फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये भी क्या होता है, हमारी डी क्लास की आग को बुझाने के काम में आता है। ए बी सी ओ जो डी है, डी को बुझाने के लिए हमारे CO2 का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद में हम बात करें उसी के बाद में हमारा आता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये CTC फायर एक्सटिंग्विशर है। ये भी हमारे क्या रहता है, CTC फायर एक्सटिंग्विशर भी हमारे डी क्लास की आग को बुझाने के काम में आता है। ठीक है, तो ये हमारे या फिर हमारे CTC को हम इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद में हम रेत की बाल्टियाँ, आपने देखे होंगे बहुत सी जगह रेत की बाल्टियाँ भरी रहती है ना। अगर आप पेट्रोल पंप पर भी जाओगे तो रेत की बाल्टियाँ भरी रहती है जो कि ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ती है। ठीक है, या पेट्रोल में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। आग रेत की बाल्टी का उपयोग मैक्सिमम सब जगह आग के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास A और B C D 4 प्रकार की हमारे पास आग थी। उसको बुझाने के लिए हमको कौन से फायर एक्सटिंग्विशर की आवश्यकता थी, उसके बारे में हमने देखा। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ आपके दोस्तों के बीच में शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।